नमस्कार। मैं दुबे मास्टर मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसार की छत किसे कहा जाता है? तो संसार की छत कहते हैं पामीर की पठार को। पामीर की पठार या तिब्बत की पठार के नाम से भी इसे जानते हैं और इसे संसार का छत कहते हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है और भारत का पहला नेशनल पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट और ये उत्तराखंड में है। सरिस्का अभयारण्य कहाँ पर है? तो सरिस्का है राजस्थान में। सरिस्का है राजस्थान में। रणथंभौर है राजस्थान में। केवलादेव है राजस्थान में। घाना पक्षी विहार है राजस्थान में। भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो सबसे बड़ा निर्यातक है अबरक का। सबसे बड़ा निर्यातक है अबरक का। भारत में सोने की खदान किस राज्य में है? तो भारत में सोने की खदान जो है कोलार कर्नाटक में है। कोलार कर्नाटक में है। हीरे की खदान जो है पन्ना मध्य प्रदेश में है। हीरे की खदान पन्ना मध्य प्रदेश है। भारत में चांदी सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में। भारत में चांदी सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में। यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध खदान जो है जादूगोड़ा है झारखंड में। यूरेनियम जो है सबसे अधिक जो खदान है, सबसे अधिक जो प्रसिद्ध खदान है वो है जादूगोड़ा झारखंड। बिहार की विषाद किसे कहते हैं? तो बिहार की विषाद कोसी नदी को कहते हैं। बिहार की विषाद या बिहार की शोक कोसी नदी और बंगाल की शोक जो है दामोदर नदी। बंगाल की शोक जो है दामोदर नदी। पिछौला झील किस राज्य में है? तो पिछौला झील है उदयपुर राजस्थान में। पिछौला झील है उदयपुर राजस्थान में। पुष्कर झील अजमेर राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में। किसली राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी पन्ना और कूनो राष्ट्रीय पार्क जो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हो गए कान्हा, किसली, बांधवगढ़, पंचमढ़ी, पन्ना, कूनो आदि। भारत में कॉफ़ी सबसे अधिक कर्नाटक में। भारत में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होता है कर्नाटक में। विश्व में सबसे होता है ब्राज़ील में। विश्व में सबसे अधिक ब्राज़ील में और भारत में सबसे अधिक जो है कर्नाटक में। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइनो यानी एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए और मानस भी जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए, जिसको हम अंग्रेजी में राइनो बोलते हैं और ये असम में है। ये असम में है। टंगस्टन धातु कहाँ सर्वाधिक पाई जाती है? तो टंगस्टन पाई जाती है राजस्थान में। टंगस्टन ज़्यादा पाई जाती है राजस्थान में। चांदी सबसे ज़्यादा पाई जाती है राजस्थान में। कोयला ना के कोयना है। ये कोयला ना होकर के कोयना है। कोयना जल विद्युत परियोजना है महाराष्ट्र में। कोयना बांध जो है कोयना नदी पर है और ये जो है महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान को महान स्नानागार पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में जो है महान स्नानागार पाया गया है। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो गुप्त वंश की स्थापना किया था श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश की स्थापना किया था श्रीगुप्त ने। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की वैसे दो राजधानी थी, एक तो कनौज और दूसरा थानेश्वर। कनौज उत्तर प्रदेश में और थानेश्वर हरियाणा में। थानेश्वर हरियाणा में। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? तो बाणभट्ट दरबारी कवि था हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और उसने हर्षचरित्र और कादम्बरी नामक पुस्तक लिखा था। हर्षचरित्र और कादम्बरी नामक पुस्तक लिखा था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देवता के निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिम्हा ने। नरसिम्हा ने करवाया था। कोणार्क में सूर्य मंदिर है और इसका निर्माण कराया था नरसिम्हा ने। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण वंश के राजाओं ने। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण वंश के राजाओं ने और कुषाण वंश की स्थापना किया था कुजल कड़फिसेस ने। कुषाण वंश की स्थापना किया था कुजल कड़फिसेस ने। इसी वंश के राजाओं ने सोने के सिक्के चलाए और इसी वंश का एक राजा था कनिष्क। इसी वंश का एक राजा था कनिष्क जिसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किया था। जिसने
78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किसने किया था? जिसने शुरुआत किया था। अब क्वेश्चन आता है शक संवत की शुरुआत किसने किया था? तो शक संवत की शुरुआत जो है कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? तो गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए उसने गुलाम वंश की स्थापना किया 1206 में और इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 में। बाबर मूल रूप से कहाँ का रहने वाला था? तो बाबर मूल रूप से फरगना का रहने वाला था। बाबर मूल रूप से जो है फरगना का रहने वाला था और इसने भारत में मुगल राजवंश की नींव डाली थी। इसने भारत में मुगल राजवंश की नींव डाली थी। अब साइंस के प्रश्न। चांदी का अयस्क क्या है? तो चांदी का अयस्क अर्जेंटाइन है। चांदी का अयस्क जो है अर्जेंटाइन है। स्वतंत्र अवस्था में सोना और प्लेटिनम धातु पाई जाती है। स्वतंत्र अवस्था में सोना व प्लेटिनम धातु पाई जाती है। रणनीतिक धातु टाइटेनियम है। रणनीतिक धातु कौन सी है? तो टाइटेनियम है। जीवन रक्षक धातु किसे कहते हैं? तो रेडियम को। जीवन रक्षक धातु किसे कहते हैं? तो रेडियम को कहते हैं। मैग्नेटाइट व लेडस्टोन प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइट और लेडस्टोन प्राकृतिक चुंबक हैं। स्थायी चुंबक यानी पक्के चुंबक बनाने के लिए इस्पात और स्टील का प्रयोग करते हैं। स्थायी चुंबक जिसको पक्के चुंबक कहते हैं उसके लिए इस्पात या स्टील के बने होते हैं और अस्थायी चुंबक जिसको विद्युत चुंबक कहते हैं बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग करते हैं। अस्थायी चुंबक विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है नरम लोहे का प्रयोग करते हैं और स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात और स्टील का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी का भौगोलिक उत्तर वास्तव में दक्षिण है। पृथ्वी का भौगोलिक उत्तर वास्तव में दक्षिण है। द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम है। द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम है। भार वजन का इकाई न्यूटन है। भार और वजन का इकाई जो है न्यूटन है। भार और वजन की इकाई न्यूटन है। प्रथम भूस्थायी उपग्रह एप्पल है। प्रथम भूस्थायी उपग्रह जो है एप्पल है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है जो 1975 में रूस के उपग्रह से छोड़ा गया था। विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट है जो रूस ने भेजा था। विश्व का प्रथम उपग्रह जो है स्पुतनिक 1 है जिसको रूस ने भेजा था। भारत का भूस्थायी उपग्रह केंद्र बंगलुरु में है। भारत का भूस्थायी उपग्रह केंद्र जो है बंगलुरु में है। तंत्रिका की क्रियात्मक इकाई, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई नर्म कोशिका जिसको न्यूरॉन कहते हैं, नर्म कोशिका के नाम से जानते हैं। शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी, सबसे छोटी कोशिका आरबीसी जिसको रेड ब्लड कर्पल्सस कहते हैं, रेड ब्लड कर्पल्सस कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है, नर्व कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका जो है नर्व कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका जो है माइक्रोप्लाज्मा होता है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होता है। अमीबा पैरामीशियम और ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। अमीबा पैरामीशियम और ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। अमीबा पेरिसीमियम और एक प्रोटोजोआ है। अमीबा पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है। आज की क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।